है गाइस, दिस इज मी आदिल अहमद खान और आज ऐसा टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिस पे कोई शायद बात नहीं करना चाहता इस टाइम पे, क्योंकि देश में के हालात इतने ख़राब हैं और ऐसे में ये सब हरकतें ऊपर से तो काफ़ी बुरा लगता है इस चीज़ को लेके। और इस पर कोई भी वीडियोज़ नहीं बना रहा, कोई बात नहीं कर रहा इस पर, प्रॉपर एक वीडियोज़ नहीं तैयार कर रहा इस चीज़ पे। आपको पता है सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई लड़की घर से बाहर होती है तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। बच्ची हॉस्पिटल गई थी, फ़ोन करो कहाँ पे, कोचिंग गई थी अभी तक नहीं आई, फ़ोन करूँ कहाँ पे। क्या कभी हम ये चीज़ें लड़कों के बारे में सोचते हैं कि रात का 11 बज जाए तो हमारा बच्चा कहाँ है, रात का 12 बज रहा है हमारा बच्चा कहाँ है, कहाँ रोड पे बाइकों से घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ टहल रहा है। ये चीज़ हम पर इस चीज़ को नहीं सोचते। जैसे हम बच्चों पे अपनी पाबंदी लगाएं वैसे लड़कों पर भी लगाएं कि आप रात में कहाँ घूम रहे हो, किस काम से बाहर जा रहे हो, हर चीज़ में उनसे भी पूछें। ये चीज़ बाहर किसी भी बच्ची के साथ कमेंट हो रहा है, किसी के साथ भी गाली गलौज हो रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है, हमें बच्चों से नहीं लेना देना, सारी इज्जत का ठेका लड़कियों ने ले रखा है हमारी। कॉलेज में सरेआम कमेंट्स हो रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, लड़के कमेंट्स कर रहे हैं। आपको पता है एक चीज़ मेरी नीयत से मुझे क्या लगता है, जब एक लड़की निकल रही होती है और एक लड़का बेवजह उस पर कॉमेंट्स करता है तो मुझे वहाँ पे वो लड़का नहीं दिखता, एक कुत्ता दिखता है जो कि बिना बात पे बेवजह किसी पर भौंक रहा है। आपकी इमेज सिर्फ वही है उस टाइम जो बेवजह किसी पे भी कमेंट्स करते हैं, घूरते हैं लड़कियों को, दूर तक घूरते रहते हैं। कभी अपनी बहन के साथ निकलना और कोई सामने वाला पर्सन जब उसे घूरेगा तो तुम्हें इस चीज़ का रियलाइज होगा, तुम्हें वो चीज़ लगेगी कि हाँ वो चीज़ गलत है, पर आप रियलाइज करना चाहोगे तो। पर हम कुछ सोचते ही नहीं। हमारे देश में इतनी ज़्यादा गंदगी मची पड़ी है, हर एक 10 मिनट 5 मिनट में रेप होता है हर इस देश में कभी किसी के साथ। और ऊपर से हमारे देश का सिस्टम कुछ ऐसा है, हर देश में फांसी की सज़ा हो रही है किसी, मतलब हर देश में ऐसी कोई ना कोई सज़ा होती है जो रेप में बहुत, रेपिस्ट के लिए बहुत बुरी होती है। पर एक हमारा देश है, कैंडल मार्च होता है यहाँ पे, सिर्फ कैंडल मार्च होता है और उसके बाद 2 से 3 साल के बाद वो छूट जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है उससे। अभी रिसेंटली में अरिशफा नाम की लड़की के साथ जब बच्ची के साथ रेप हुआ था, 8 दिन तक खाना पानी दिए बिना उसको बेचारी को धीरे धीरे करके मारा गया, उसका मुंह कूच दिया गया। जब वो लास्ट में नहीं मरी तो उसका मुंह कूच दिया गया पत्थरों से। और उसके सपोर्ट में, उन नर बच्चियों के सपोर्ट में कुछ लोग तिरंगा लेके रैली निकाल लेते, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कितनी शर्म की बात है हमारे देश में कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग भी हैं जिसमें धर्म को आड़ में रखकर भी ऐसे गंदे काम करने की आदत है उन्हें। देश में ऐसे बहुत सारे हैं बाबा, ढोंगी बाबा बने हुए हैं। मैं उन्हें किसी धर्म से नहीं जोड़ता, बिकॉज मेरे लिए गलत करने वाला गलत इंसान है और जो सही करता है वो सही है। क्योंकि गलत करने वाले को आप एक अपराधी की नज़र से देखा करें, ना कि हिंदू मुसलमान की नज़र से। क्योंकि लोग तो फिर हर कोई टॉपिक बना लेगा, अपनी कम्युनिटी से बोलेगा कि यार मैं मुस्लिम था इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है, और वो बोलेगा मैं हिंदू था इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है, हिंदू तो खतरे में, वो बोलेगा मुसलमान खतरे में। खतरे में देश है इस वक्त, जो हम नहीं समझ रहे। हमारी खूबसूरती ये नहीं थी, हमारी खूबसूरती ताजमहल लाल किला ये नहीं थी, हमारी खूबसूरती जो थी वो हमारी एकता थी, जो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। आज हम सबको एक रहना है, एक साथ रहना है, वो गलत का विरोध करना है, एक साथ करना है। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर माथे पे नहीं थोपना है कि जिसका है वही ले, क्योंकि जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पीछे भी कोई नहीं होगा। इस देश के जिम्मेदार नागरिक है और हमारा कर्तव्य बनता है जो देश में गलत हो रहा है हम उसके विरुद्ध खड़े हो, उसके खिलाफ खड़े हो, क्योंकि विरोध करना ही सही है। क्योंकि हम अपनी मनपसंद गवर्नमेंट तो लाते हैं, और उसके बाद अगर वो उन चीज़ों पे नहीं खड़ी उतरती है, अगर वो नहीं खड़ी उतर रही है तो हमें उस चीज़ का विरोध करना चाहिए देश की उन्नति के लिए, तभी देश का विकास होगा। ना कि हमारा पसंदीदा नेता है तो वो कुछ नहीं कर रहा है तो सब ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी देश में रहकर, अगर हम देश के सच्चे नागरिक हैं और देश की ही भलाई चाहते हैं तो रेप के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये सही नहीं है हमारे देश के लिए। आज हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, प्लीज़। और एक क्या होता है दया याचिका, मेरे सबसे ज़्यादा चिढ़त इस बात की है, जो इंसान उस बच्ची के हाथ पैर वो जोड़ रही है और उस पर भी उसे तरस नहीं आता तो उसके साथ उस पर दया याचिका क्यों? उसके दया याचिका के नाम पर उनको क्यों महीनों सालों 5-5 साल तक उन्हें बचाया जाता है? क्यों उन्हें सज़ा नहीं मिलती? जबकि कंफर्म हो जाता है कि दोषी यही है, उसके बाद भी 8-8 7-7 साल लग जाते हैं निर्भया जैसे लड़कियों को इंसाफ पाने में। तो ये दया याचिका इन पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दया याचिका जब उन्होंने उन पर दया नहीं की तो इन पर दया क्यों दिखाई जाए? सबसे गंदा और घिनौना टॉपिक है ये रेप। ऐसी चीज़ है जो किसी के भी
जिसके परिवार में होती है ना वही जान सकते हैं। हम तो सोशल मीडिया पे बस कमेंट्स करना जानते हैं। वो बच्ची किसी की भी हो सकती है, तो प्लीज़ खामोश ना बैठे, ठीक है। कोई टेक केयर एवरीवन। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे बनाने को, वीडियोस, रोस्ट एंड कॉमेडी वीडियोस, बट मैंने इस टाइम पे मुझे यही सही लगा, क्योंकि आज यही बोलना सही है। और चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा आपसे, बिकॉज जब यहाँ से फील होता है ना, ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है। रेप करके मार देने वाली की सज़ा सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए, और रेप करने वाली की सज़ा उम्र भर होनी चाहिए, उम्र भर कैद। खड़े करके एक को गोली मारो, 50 पीछे भाग जाएंगे, पर क्या करें भाई, कुछ सख्त नियम बनाने के मूड में ही नहीं है इंडिया में। टेक केयर एवरीबॉडी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय।